उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पर हमले के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जी हां, बताते चलें, नारेबाजी करते हुए आज़ाद पार्टी के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर हुए हमले के विरोध में सोमवार को आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉक्टर नगेंद्रनाथ यादव को देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाए जाने समेत अन्य मांगे रखी हैं। आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष रामबाबू वर्मा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी श्याम सुंदर वर्मा, अनिकेत, आलोक, शारदा निषाद, शुभेंद्र कुमार, धुरिया, हसन, शिवशंकर, रिंकू, सुमित, जगन्नाथ, जयपाल, पिंटू समेत तमाम लोग मौजूद रहे। साथ ही अम्बेडकर पार्क से पैदल मार्च निकाला गया। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। संगठन के लोगों ने अलग अलग स्थानों में हो रही घटनाओं को लेकर विरोध जताया। साथ ही सरकार की विफलता बताई और बीते 28 फरवरी को भीम आर्मी चीफ एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद के काफिले पर पुलिस की मौजूदगी में हमला हुआ, जिसे लेकर के काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। साथ ही बताते चलें, गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिससे कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे। संगठन ने हो रही इन सारी घटनाओं को निंदा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। दलित विरोधी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बहुजन समाज की सुरक्षा कर न सके, जो वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। साहब, ज्ञापन तो दे ही दिया जाएगा। ये आवाज तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बहुजन समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। मत समाज के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। मथुराई में नहीं, मेरठ में भी जो भी हालात एक शादी में जो शादी विवाह का कार्यक्रम था, उसमें अराजक तत्वों के लोगों ने जो बहुजन समाज को तोड़ना चाहते हो, उन लोगों ने पत्थरबाजी करी। जो हमारी बहन बेटियां जो शादी में सम्मिलित थी, उनके ऊपर लाठी डंडे मारे गए। अर्थात जो बहन हमारी दुल्हन बैठी हुई थी दुल्हन बन के, और जो हमारे भाई दूल्हा थे, अब ये समझिए कि दुल्हन के जेवरात भी लूट लिए गए और बहुजन समाज की लगातार हत्या हो रही है। सिर्फ मथुरा और मेरठ की ही बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं पर भी देख लीजिए, हमीरपुर जनपद में भी देख लीजिए, हर जगह पर लगातार छेड़छाड़ हो रहा है बहुजन समाज के ऊपर। साहब, आपको ज्ञापन देने के पहले हम यहाँ पर समस्त सम्मानित अपने मीडिया बंधु के समस्त सम्मानित साथियों से एवं सभी भाइयों बंधुओं के बीच में पहले ये ज्ञापन पढ़ के सुनाएंगे, ताकि सभी लोग ये ज्ञापन को सुन ले। अध्यक्ष जी, आप इधर रेडी करें। जिलाध्यक्ष जी, आज जो ज्ञापन दिया गया है, किसको संबोधित दिया गया? माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय डीएम साहब के महोदय से द्वारा अवगत कराया गया है कि जो है देश में हो रही घटनाओं से सरकार रोक नहीं पा रही है। सभी बहुजन समाज के व्यक्तियों पर घटनाएं हो रही हैं और सरकार उस पर कोई भी रोक नहीं लगा पा रही है। इसके लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी ने और संयुक्त भीम आर्मी एकता मिशन द्वारा आज ये ज्ञापन दिया गया है कि किसी भी तरह से जो है देश सरकार के हाथों में सुरक्षित नहीं है। ये जो है इस पर रोक लगाने के लिए कानून व्यवस्था इनके हाथ से निकल चुकी है सरकार से। इस पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि अन्य अत्याचार रोका जा सके। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे आप? तो हम लोग इसके लिए आगे कार्रवाई, धरना प्रदर्शन और भी उग्र रूप से करेंगे। और मेरठ में जो लगातार 15 दिनों के अंदर बहुजन समाज पे अत्याचार जो बढ़ते जा रहे हैं, और मथुरा और मेरठ ये तो है ही है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में भी तानाशाही सरकार जो चल रही है मौजूदा समय में, हर जगह पर बहुजन समाज पे हो रहे अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकप्रिय नगीना सांसद जी, जब पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मथुरा जा रहे थे, तो उनके काफिलों में और उनके कार्यकर्ता जो हम पदाधिकारी हैं, वहां से पथराव हुआ। अराजक तत्वों की वजह से पथराव हुआ और लाठी डंडे के माध्यम से काफिला को नुकसान, कार्यकर्ताओं को हानि पहुंचाने का काम किया गया।
अर्थात कुछ जो असलाहें हैं वो भी लहराने का काम किया गया। इससे बहुजन समाज में काफ़ी आक्रोश है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और हमारे आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद साहब को वाई प्लस सेक्रेटरी की सुरक्षा और बढ़ाई जाए, जेड प्लस सुरक्षा और बढ़ाई जाए। बात है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे मानवर, हमारे गुरु, उनका जो पार्क है, कुछ हमारे कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष और कुछ कमेटी के कार्यकर्ता अंदर तो कुछ बाहर थे, वो दोनों तरफ से ताला लगा दिया गया। ये कई बार हो रहा है आपके जनपद में ही। और इससे अगर पूछा जाता है, कुलदीप निषाद जो हमारे चेयरमैन हैं मौजूदा समय के, जो बहुजन समाज के वोट से, हर एक नागरिक के वोट से जो चेयरमैन की सीट में बैठे हुए हैं, और जो मौजूदा समय के सीईओ हैं हेमराज जी ईओ, उनके पास भी कॉल कराई गई। कॉल कराने से कोई जवाब नहीं मिला और लगातार ताला वहां पर लगा रहा। और कहा गया कि जो लोग अंदर हैं वो अंदर बने रहे, जो लोग बाहर है बाहर बने रहे, और ज्ञापन वगैरह आप लोग नहीं दे पाओगे। इस तरीके से जो हमारे महापुरुष हैं, अगर उनके पार्क में अगर इस तरीके से ताला लगाया जाएगा, तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरीके से अगर बहुजन समाज के गेट में भी लोग ताला लगाने लगेंगे, तो भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा हर जगह पर मजबूत है। आपसे निवेदन करता हूं कि ये चेयरमैन साहब और ईओ साहब दोनों से पूछा जाए और इन पे जांच बैठाई जाए कि किस तरीके से बहुजन समाज के जो पार्क दिया गया है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है, उसमें बहुजन समाज को क्यों रोका जा रहा है। आखिरकार हर किसी को हक है अपने महापुरुषों के पास जाने के लिए। आपसे निवेदन है कि हमारे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुजन समाज दलित पिछड़े वर्गों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, पूरे देश में तमाम तरह की ऐसी अपमानजनक घटनाएं घटित होती हैं, जहां पे पुलिस प्रशासन, सरकार के लोग हाथ पे हाथ धलकर बैठने का काम करते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो पूरे देश में गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के सभी लोगों की जो हक अधिकार न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो कुछ जातिवादी सोच के ग्रसित लोगों को और गुंडा ताकतों को ऐसी भावनाएं अच्छी नहीं लगती हैं। कि कितनी सूत्री मांगे थी आपकी? हमारी मांग ये थी कि सबसे पहले मांग की, जहाँ भी कहीं भी हमारे नेतृत्व करता जाते हैं तो वहाँ पे पथराव, असलाहे लहराए जाते हैं, गोलियां जो हो तो चलाई जाती हैं। पिछली आपने देवबंद में 28 जून 2023 की घटना देखी। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, विषय उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर किए जा रहे अन्याय, अत्याचार एवं उत्पीड़न, मथुरा की घटना में माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमले के विरोध में महोदय आपको सबने अवगत कराया जाता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में प्रत्येक दिन किसी न किसी जनपद में सामंतवादी मानसिकता एवं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित असामाजिक लोग द्वारा लगातार एक के बाद एक अनेक घटनाएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के गरीब एवं कमजोर लोगों के पर जानलेवा मारपीट, हत्या, बलात्कार, उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। भाजपा सरकार इन लोगों होने वाली घटनाओं पर रोक नहीं लगा पा रही है। महोदय, इसी प्रकार घटनाएं मथुरा जनपद में पिछले 15 दिनों के अंदर 3 स्थानों पर हुई है। पहली घटना गांव श्रीलेला थाना माट में पिछड़े वर्ग के वासुदेव बघेल की हत्या की गई। दूसरी घटना गांव करनाल थाना रिफाइनरी में अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी से पहले ही एक रात होकर घरातियों पर लाठी डंडों से हमला किया गया, मारपीट की गई, बारात ही नहीं चढ़ने दी, शादी भी नहीं होने दी। आज भी दोनों दुल्हन लड़कियां एक परिवारजन रो रहे हैं। तीसरी घटना गांव भगत से नगालिया थाना सुरीर में हुई है। इसमें चंद्रपाल एवं उसके परिजन के घर पर आकर फायरिंग की गई, हमला बोला गया, 3 लोगों गंभीर रूप चोटें आई हैं। चौथी घटना कालंदी थाना सदना जनपद मेरठ में बारात पर लाठी डंडों से हमला किया गया, बारातियों को मारा पीटा गया, दुल्हन का जेवर आदि सामान लूट लिया गया, बारात चढ़ने नहीं दी गई। महामहिम महोदय, उपरोक्त ताबड़तोड़ घटनाओं से पूरा मथुरा जनपद एवं उत्तर प्रदेश के गरीब कमजोर लोग भय से व्याप्त है। महोदय, पीड़ित परिवारों से इसके दुख में मिलने हेतु इनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों एवं उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु 28 फरवरी को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी सम पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना से लोकसभा सांसद सर एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी तीनों घटना स्थल पर गए। घटना स्थल थाना सुरीर के पास पहुंचे। पहले ही माननीय सांसद जी के साथ
चल रहे कार्यकर्ताओं काफिलों की गाड़ियों पर विरोध सुनिश्चित तरीके से पुलिस की मौजूदगी में हमला बोल दिया। पुलिस के अधिकारी कुछ सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, पीड़ितों से मिलने के बाद लौटते समय पुनः हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला बोला। इन हमलों से हमारे साथ चल रही गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो बहुजन समाज की सुरक्षा कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। साहब ज्ञापन तो दे ही दिया जाएगा। ये आवाज तो बहुत लंबे समय से चली आ रही है, सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। राष्ट्रपति शासन लागू करो, लागू करो, लागू करो। बहुजन समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो।